नमस्कार, मैं अजय बनारसी, रिसर्च स्कॉलर काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चिंतन क्लासेज। चिंतन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण कथन और उसके लेखक के विषय में पढ़ेंगे, जो कि हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, नेट जेआरएफ, सारे जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ पे सारे जगह इस प्रकार के कथन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन: किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है? तो सही उत्तर होगा मम्मट। नेक्स्ट प्रश्न: कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। उक्त कथन है सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि थे। तो यह थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? देवसेन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्कंदगुप्त जो नाटक है इसके लेखक कौन हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो कबीर, इसका उत्तर हो जाएगा कबीर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। यह पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? फिर से देखिए कि सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। यह पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो यह है सूरदास की। नेक्स्ट प्रश्न, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। नेक्स्ट, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो यह महतो। आप लोग बताइए कि गोदान किसकी रचना है और किस सन में लिखी गई? कमेंट के माध्यम से बताइए। हालांकि ये मैं पहले आप लोग को पढ़ा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। नेक्स्ट, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। नेक्स्ट प्रश्न है, कनक कदली पर सिंध समारल ता पर मेरु समाने। पंक्ति है विद्यापति की। देखिए क्या कह रहा है, कनक कदली पर सिंह समारल ता पर मेरु समाने। पंक्ति है विद्यापति की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। पंक्ति है अरुण कमल की। नेक्स्ट है, चंद हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम लेखक है। किसने कहा है? यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि चंद बरदाई
जो हिंदी के प्रथम कवि कहे जाते हैं, और इनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसको पहला लेखक और रचना किसने माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के प्रथम प्रकरण को कहा है? तो वीर गाथा काल। आदिकाल को इन्होंने कुल 4 प्रकरणों में बांटा है। आप लोग कमेंट करके बताइए चारों प्रकरण का क्या नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को कहा है? तो भक्ति काल। नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? तो पूर्व मध्यकाल। नेक्स्ट प्रश्न, आदिकाल के तृतीय प्रकरण को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? तो उत्तर मध्यकाल। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित ग्रंथ किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट, मारिबा तो मनमीर मारिबा लूटिबा पवन भंडार किसकी पंक्ति है? तो यह है चौरंगी नाथ की। मारिबा तो मनमीर मारिबा लूटिबा पवन भंडार पंक्ति है चौरंगी नाथ की। नेक्स्ट, आठवीं आरत पीर कहाए मगर अमी नदी बहाए पंक्ति है धर्मदास की। आठवीं आरत पीर कहाए मगर अमी नदी बहाए पंक्ति है धर्मदास की। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं, काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का निर्माण है, किसने कहा है? तो प्लेटो ने। नेक्स्ट, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ, यह कथन किसका है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे कहा जाता है? तो श्रीधर पाठक को। नेक्स्ट, साहित्य जनता की वाणी उसके चरित्र का निर्माण है, कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट प्रश्न, निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूत के राम के निकट हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। नेक्स्ट, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए दोस्तों, ये वन लाइनर प्रश्न उत्तर है। इसमें क्या होता है कि इसमें 4 विकल्प नहीं दिए हैं। आपको अगर ये प्रश्न अगर याद हैं तो इसमें विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको सारे एग्जाम में लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको मिल जाते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम की भरपूर तैयारी तभी मानी जाती है जबकि आपको 60% अगर प्रश्न वहाँ अगर डायरेक्ट आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है। और इसी दृष्टि से यह वन लाइनर प्रश्न उत्तरी मैं करा रहा हूँ, इसको आप लोग देखिए। और बहुत महत्वपूर्ण यह कथन संबंधित प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न, काव्य दोष वह तत्व है जो रस की हानि करता है, जिसकी परिभाषा है? क्या कह रहा है कि काव्य दोष वह तत्व है जो रस की हानि करता है, यह किसकी परिभाषा है? तो यह है आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा। इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनन में सदा रहत तिनके अब कान कहानी सुनो करें, किसकी पंक्ति है?
तो यह रीतकालीन कवि हैं आलम। अब इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए कि रीतकाल के यह किस धारा के कवि हैं। रीतकाल को 3 भागों में बांटा गया, आप उसमें बताइए कि यह किस में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, किसका कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन मूरति सांवरी सूरति नैना बने विशाल, किसकी पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई, यह मीराबाई की पंक्ति है, भक्तिकालीन कवित्री हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न, एक लहर तप पुंजन को फल ज्यों तुलसी सूर गोसाई, यह पंक्ति किसकी है। भिखारी दास की है। नेक्स्ट प्रश्न, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, यह पंक्ति के रचयिता यानी इस पंक्ति के रचयिता कौन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार हर एक परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक कमेंट करके बताइए कि निराला की किस रचना में यह कहा गया कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। बहुत उनकी महत्वपूर्ण एक रचना है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस रचना में यह कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न, दूरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, यह पंक्ति के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न है, देखन जौ पाऊँ तो पठाऊँ यमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ बार करो एक कर को, इस पंक्ति के रचयिता हैं तो नाभादास। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नाभादास किस काल के कवि हैं और किस काल के यह कृष्ण भक्ति के हैं कि रामोपासक कवि हैं, ये आप कमेंट करके बताइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अवधि अभिमानी, यह पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस दसन ज्योति नगहीर, पंक्ति के रचयिता हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी। नेक्स्ट प्रश्न, नर और नलनीर की गति एके करिजोय, जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचो होय, इस पंक्ति के रचयिता हैं तो इसके जो रचयिता हैं वह बिहारी लाल हैं। नेक्स्ट, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जह चितवत एक बार, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं रसलीन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं। तो यह यशोधरा की है और यशोधरा किसकी रचना है आप लोग बताइए। मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है यशोधरा। नेक्स्ट, एक मिनट सॉरी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, यह किस भाषा की पूछ दिया है, भाषा पूछ दिया, तो यह अमीर खुसरो की रचना है जो कि ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट प्रश्न, टक टकान टक टक कटान, देखिए बड़ा उटपटांग शब्द है, कट कटान कपि कुंजर भारी, दुह भुजदंड तमिक मही मारी, डोलत धरन सभापद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं तो यह तुलसीदास की रचना है, यह तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के किस रचना से लिया गया है बताइए आप लोग। फिलहाल मैं बता देता हूँ
यह लहर से लिया गया है, उनकी जो रचना है लहर उससे लिया गया है। नेक्स्ट, लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत, इस पंक्ति के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं। गुरु सुआ जहि पंत दिखावा, किस महाकाव्य की पंक्ति है, तो यह पद्मावत की है। यह पद्मावत जो जायसी द्वारा लिखी गई है, यह जायसी के पद्मावत से ली गई यह पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, किसका पंक्ति है या यह किसका कथन है, तो यह कबीर दास जी का कथन है। संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, कबीर की यह पंक्ति है। नेक्स्ट, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह युग भारतेंदु यानी बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किसका है, यानी कि यह जो विशेषता बतलाई जा रही है यह भारतेंदु युग के विषय में बताई जा रही है कि बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन और सरलता और तन्मयता थी। यह कथन पूछा कि किसका है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, इस पंक्ति के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस प्रश्न सीरीज में, वन लाइनर प्रश्न सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चिंतन क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।